नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन में। धरती अपने अंदर कई राज दबाए हुए है, जिनमें हमारे पुरखों की कहानियां हैं जो सदियों से दफन हैं और जो अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी खोज की ओर जिसने इतिहास के पन्नों को फिर से खोल दिया है। जुलाई 2023 में झारखंड के बेनीसागर गांव में पुरातत्वविदों ने खोजी 5वीं सदी की एक अनमोल धरोहर। क्या है इस खोज की कहानी और कैसे यहां मिले अवशेष हमें प्राचीन भारत की सभ्यता और धार्मिक आस्थाओं के बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं पुरातत्वविदों को खुदाई में 5वीं सदी का मंदिर परिसर मिला है। यह खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें गुप्ता काल की जानकारी देती है, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। यह जगह कलाकृतियों का खजाना है, जो हमें उस जमाने की कला, स्थापत्य कला और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बताता है। यह जगह दामोदर नदी के किनारे स्थित है। खुदाई में मंदिरों का एक बड़ा परिसर मिला है, जो पंचायतन शैली में बने हैं, जो कि गुप्ता काल में प्रसिद्ध एक अनूठी वास्तुकला का रूप था। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस क्षेत्र में गुप्ता वंश के प्रसार और प्रभाव का ठोस प्रमाण देती है। बेनीसागर में जो कलाकृतियां मिली हैं, जैसे कि टेराकोटा मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और सिक्के, उनसे उस जमाने में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक मिलती है। पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर होता है, जिसके चारों ओर 4 छोटे मंदिर होते हैं। यह बनावट 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बेनीसागर में जो केंद्रीय मंदिर है, वह भगवान विष्णु को समर्पित है। चारों तरफ जो छोटे मंदिर हैं, इन मंदिरों में सूर्य देव, भैरव, लकुलीश, अग्नि और कुबेर की मूर्तियां मिली हैं। सूर्य देव जो जीवनदायी ऊर्जा के प्रतीक हैं, काल भैरव देवता जो शिवजी का रौद्र रूप, लकुलीश देवता पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक, अग्निदेव जो सभी यज्ञों का आधार हैं, और कुबेर देव धन और समृद्धि के देवता है। यह सभी इंसानों के धार्मिक रूप से आपस में जुड़े होने की मान्यता को भी प्रदर्शित करता है। इनके अलावा साइट पर एक पत्थर की मुहर भी मिली है, जिसमें प्रियंगु धेयम चतुर्विद्या का लेख है, जो यह इंगित करता है कि प्रियंगु नाम का एक व्यक्ति था, जो 4 वेदों में निपुण था। लेखन की लिपि ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बेनीसागर से मिली मुहर दर्शाती है कि यह एक अध्ययन केंद्र था, जहां 4 वेदों का पाठ पढ़ाया जाता था। इसके अलावा काम और यौन दृश्यों को दर्शाने वाले पत्थरों की खोज यह संकेत देती है कि उस समय यौन शिक्षा कोई वर्जना नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि बेनीसागर तांत्रिक और शैव प्रभाव के अंतर्गत एक क्षेत्र रहा होगा। गुप्ता वंश की एक झलक। गुप्ता काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत में महान बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान का समय था। गुप्ता कला और विज्ञान के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति हुई। बेनीसागर की खोज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसकी सराहना करने में पुरातत्व के महत्व को रेखांकित करती है। बेनीसागर की खोज इस बात की याद दिलाती है कि भारत की जमीन के नीचे अभी भी बहुत से अनछुए ऐतिहासिक खजाने दबे हुए हैं। यह निरंतर पुरातात्विक खोज और हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के महत्ता को रेखांकित करती है। अतीत का अध्ययन करके हम खुद को और दुनिया में अपनी जगह को और भी गहराई से समझ पाते हैं। उम्मीद है यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।